अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग इंग्लिश 511 का लेसन नंबर 17 करने जा रहे हैं। ये मिड टर्म रिलेटेड आपकी आखिरी वीडियो होगी, यानी कि इस वीडियो में हम मिड टर्म रिलेटेड सारा सिलेबस कवर कर देंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 17 है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्सेशन। जब हम लिंग्विस्टिकली देखते हैं तो हमें पता चला कि एक लिंग्विस्टिक चार्ल्स फिल्मोर थे, जिन्होंने स्टेट किया था कि जो लैंग्वेज होती है ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन का नाम है। ये बेसिक और प्राइमरी यूज़ ऑफ लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फेस टू फेस लैंग्वेज एक बेसिक और प्राइमरी यूज़ है। बस आपको नाम याद रखना है किसने ये बोला था। अब जब हम एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रूल्स के देखते हैं तो हम जब किसी भी लैंग्वेज के अंदर एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रूल हो रहा होता है तो वहाँ पे हम इम्प्लिसिट करते हैं कम्युनिकेटिव कन्वेंशंस को, जो कि ऑर्गेनाइज करता है एवरीडे कन्वर्सेशंस को। तो हमारे पास सबसे पहले आता है ओपनिंग कन्वर्सेशन। अब थ्योरेटिकली जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होते हैं ना ओपनिंग कन्वर्सेशंस की, वो इनफिनिट होती हैं। अगर प्रैक्टिस के थ्रू हम देखें तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ वेज के अंदर चलते हैं। हम एक इंसान को मतलब एड्रेस कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। हे कॉल, डू यू नो व्हाट व्हाट इज़ द टाइम, या व्हाट टाइम इट इज़। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। ये ओपन हमारे पास कन्वर्सेशन है। क्लोजिंग कन्वर्सेशन वो कन्वर्सेशन होती है जो कि की जाती है एट वर्क, जिसे हम क्लोज कन्वर्सेशंस कहते हैं। स्कलगोफ सैक ने हमें बताया था 1973 के अंदर कि जो वन वे टू एंड होता है ना किसी कन्वर्सेशन का, और वो प्री क्लोज कर होता है स्टेटमेंट्स को, लाइक वी विल, सो और ओके। तो इसमें हम मुख्तलिफ सिग्नल्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एंड है कन्वर्सेशन का, तो हम इसे कहते हैं कि क्लोजिंग कन्वर्सेशन। नेक्स्ट ही आपके पास आता है इम्पोर्टेंट जो है वो है टेकिंग अ टर्न। अब कन्वर्सेशन जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। नेवरलेस जब हम बात करते हैं सिंगल मोस्ट आउटस्टैंडिंग फैक्ट्स की किसी भी कन्वर्सेशन की, तो वो हमारे पास आता है कि वो एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रूल्स होते हैं कि किस तरह स्पीकर जो है वो अवॉइड करता है, बम्पिंग करता है दूसरे को, वो दूसरे के कन्वर्सेशन यानी कि वो कैसे वो उसे इंटरप्ट कर रहा होता है। अब जो है ना हमारे पास आएगा और उसकी क्लियर है 1974 के अंदर टर्न टेकिंग के ड्यूरिंग कन्वर्सेशन को ऑपरेट किया था 3 इम्प्लिसिट रूल लिखते हुए। फर्स्ट जो था वो था कि फर्स्ट रूल जो था उसने स्टेट किया था जो करंट स्पीकर होता है वो अलाउ करता है कि नेक्स्ट स्पीकर बात करे। तो ये तब मुमकिन है जब डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर रहे होता है दूसरे से। सेकेंड रूल था कि जो सेल्फ सिलेक्शन। अब जो फर्स्ट रूल था वो यूज़ नहीं होता इसके अंदर। अब इसमें होता क्या है कि जो दूसरा पर्सन होता है वो बोलता रहता है और पहले को बोलने नहीं देता। और थर्ड रूल जो होता है उसमें करंट स्पीकर जो होता है वो बात करता है, वो दूसरे की सुनता नहीं है। अब जो रूल्स होते हैं ना, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिटरमिन करते हैं कि आया वो जो सामने वाला था वो किस कैटेगरी में बात कर रहा था। अब हम डायरेक्ट पेज नंबर 66 पे चले जाते हैं क्योंकि इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। पेज नंबर 66 जो है वो लेसन नंबर 18 को कंटिन्यू करता है। लेसन 18 के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आता है ना वो फ्रेंड और एक्वेटेंस के बारे में बात हो रही है, कन्वर्सेशन पार्टिसिपेंट्स, कॉमन ग्राउंड। जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं ना तो यहाँ पे हमें हेल्पफुल ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना हमें हेल्पफुल होता है कि क्लाउड कॉल कॉमन ग्राउंड। अब जब रेफर करते हैं इसके अंदर तो देखते हैं कि इसमें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कन्वर्सेशंस को लेकर, नॉलेज जो हो रही होती है उसमें कॉमन ग्राउंड्स पाए जा रहे होते हैं। एक पर्सन ए फॉर एग्जांपल उसे पता होता है गिवन इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है एक्स की, और पर्सन बी जो होता है उसे मस्ट नो होता है एक्स, और ए जो होता है वो बी को जानता है और बी जो होता है वो ए को जान रहा होता है। सो वो जो बात कर होता है ना तो वो उनकी बिलीव, उनके रोल्स, उन सारों के बारे में बात हो रही होती है, वो एक जैसी चल रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है कन्वर्सेशन सेटिंग। कन्वर्सेशनल सेटिंग शेप जो होती है वो कन्वर्सेशन प्रोसेस को शेप कर रही होती है। फ्रेंड जो होते हैं वो कन्वर्स करते हैं डिफरेंट वेज की तरफ, लाइक
कुछ स्टडीज़ जो होती हैं उसमें हम जेंडर डिफरेंस की बात करते हैं कि मेल जो होता है वो ज़्यादा बात करता है और इंटरप्ट करता है, फीमेल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती हैं, या यूँ कह लें कि मेल जो होते हैं फीमेल की निस्बत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे होते हैं। टॉपिक 107 थेरेपेटिक डिस्कोर्स। अब जो मोस्ट पार्ट्स साइकोथेरेपिस्ट के पास आता है वो होता है उसके प्रोफेशंस को लेके आ रहा होता है, वो होता है कि हेल्प करना क्लाइंट के। अब वो कैसे करेगा, उसके सुननेगा, उसकी कंसर्न्स के बारे में बात करेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि वो अचीव कर रहा है थेरेपेटिक रिजल्ट। अब ये कैसे अचीव कर रहा है, थ्रू लैंग्वेज। अब वो क्या करेगा, वो अब जब हम जाते हैं थेरेपिस्ट के पास तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कन्वर्सेशन प्रोसेस जो वो स्किल्ड आउट है, उसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हमसे बात करें। अब थेरेपिस्ट जो होता है वो 3 मुख्तलिफ टास्क करता है अपनी थेरेपीज़ के अंदर। फर्स्ट करता है वो केयरफुली सुनता है अपने क्लाइंट को, उसकी रिपोर्ट करता है एक्सपीरियंस को, इश्यूज़ को, कंसर्न्स को। सेकंड स्टेप जो करता है कि थेरेपिस्ट जो होता है वो इंटरप्ट करता है क्लाइंट एक्सपीरियंस को, उसके सिम्टम्स को। और थर्ड में वो थेरेपिस्ट जो होता है वो कोलैबोरेट करता है क्लाइंट के साथ पोटेंशियल कोर्स ऑफ एक्शंस को लेते हुए। तो ये था जी लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो अब हो कुछ इस तरह रहा है कि सिलेबस आप लोग का थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है। कभी कभार कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर लेसन नंबर 18 कंप्लीट हो जाते हैं। अब मिड टर्म का आपका सिलेबस 18 तक होता है, बट कभी कभार वो 22 तक होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इसे कंप्लीट 22 तक लेके जा रहे हैं, ताकि अगर 18 होता है तो वेल एंड गुड, अगर 22 होता है तो भी आपके लिए बेस्ट हो जाए। अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन, इसमें हम प्री लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को देखते हैं। तो अर्ली पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर के अगर 2 साल का बच्चा जो है वो कम्युनिकेट करता है वर्ड को नॉन वर्बल वेज के अंदर, वो लोगों के क्लॉज पकड़ना शुरू कर देता है, वो डिज़ायर ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, बाय बाय को वेव करता है। तो ये वो गेस्टर्स होते हैं जो कि रिवील करते हैं उसकी गुड डील अबाउट इन्फिनिट अंडरस्टैंड कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन को या नहीं। प्री लिंग्विस्टिक जेस्चर जो होते हैं ये रिचनेस ऑफ, अब देखिए इनफिनिट जो होता है उसके पास रिचनेस ऑफ लैंग्वेज तो है, वो पहले साल में बहुत सारे अल्फाज सुन लेता है, लेकिन वो उन्हें एबल नहीं है कि उन्हें बोले। सो जो प्री गेस्टर्स ये वो यूज़ करता है मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस करने के लिए, और ये 10th मंथ ऑफ एज तक बच्चा ये कर लेता है सही से। अर्ली फिनोलॉजी, अब प्री लिंग्विस्टिक इनफिनिट जो होता है उसे पता होता है कि गेस्टर्स कैसे यूज़ करने हैं, उसने कैसे रिक्वेस्ट करनी है। अब जब वो स्पीच साउंड की तरफ आता है तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीच साउंड को मास्टर करता है, और यहाँ पे वो क्विकली यूज़ करता है सेम कम्युनिकेशन फंक्शंस को। अब जो चाइल्ड है फर्स्ट एक्सपेक्ट करेगा कि वो प्रोड्यूस करेगा साउंड को, यहाँ पे वो प्रैक्टिस करेगा साउंड सिस्टम्स को लेकर, कम्युनिकेट करेगा दूसरों से, दूसरों की बातें सुनेगा, और फिर वो आहिस्ता से उन्हें खुद से बोलने की कोशिश करेगा। तो इस तरह वो वर्ड को आसानी से कर सकता है। फिर आपके पास आता है अर्ली वर्ड ऑन लेक्सिकल डेवलपमेंट। बच्चा जो है वो फोकस करता है लफ्ज़ों पर, फिर पहले वो उन्हें सुनता है, फिर वो उन्हें महसूस करता है, फिर वो उन्हें बोलने की कोशिश करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर ग्रिप ज़्यादा करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने कपड़ों को देखेगा, उन्हें टच करेगा, अगर वो उसे तंग कर रहे हैं वो उन्हें खींचेगा, वो उन्हें उतारने की कोशिश। अब छोटे बच्चे होते हैं वो कैप नहीं सर पे करना चाहते क्योंकि वो उसे उतार होते हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं उस कैप से। देन वो बोलना आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक नॉमिनल्स की तरफ चलता है, लाइक वो बोलता है मोमी, मम्मी। डायरेक्ट प्रिटी की तरफ डर्टी, प्रिटी वो मॉडिफाई कर लेता है। अर्ली ग्रामर अगर हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो वर्ड कम्बिनेशंस को लेके चलते हैं 2 साल की उम्र तक, उसमें वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक वो इसकी कोर्स कर रहे होते हैं। चिल्ड्रन जो होता है वो इंग्लिश को क्लोज अटेंशन से वर्ड ऑर्डर लेते हुए, क्लोज अटेंशन देते हुए वो उसे सीखता है। इसके बाद जी हम टॉपिक 171 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली अटरेंस की बात करते हैं। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो अडल्ट स्टैंडर्ड जो होता है उसमें हम अगर हम देखें तो वो रैंडम कम्बिनेशन हो रहे होते हैं, वो क्या कर होता है वर्ड्स को, वो नए वर्ड्स सीख रहा होता है, वो उसके अंदर वो एक डिज़ायर होती है कि वो उन लफ्ज़ों को अच्छे से सीख सकता है। तो ये था जी लेसन नंबर हमारे पास 19। जल्दी से लेसन नंबर 20 को देख लेते हैं क्योंकि इसमें आपके सिंपल इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाते हैं। लेटर लैंग्वेज एक्विजिशन, लेटर ग्रामर जो आपके पास आ जाता है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स की तरफ जाते हैं, वो ग्रामर की तरफ एक्विजिशन की तरफ जब जाते हैं तो वो फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स की तरफ जा रहे होते हैं।
अब ये वो स्टेज है जब बच्चे के अंदर सिंपल फंक्शनल अट्रेस आ चुकी है, वो डैडी चेयर को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके पास अगर वो चेयर को देखता है तो वो कहता है कि ये डैडी की चेयर है। मेटालिंग्विस्टिक डिस्कोर्स, अब ये गुड डील है लिंग्विस्टिक नॉलेज की। इसमें हम बात करते हैं, अवेयरनेस की बात हो रही होती है। अब इस स्टेज पे आके बच्चे के अंदर अवेयरनेस आ गया है लिंग्विस्टिक यूनिट की, प्रोसेस की। अब वो लिखने, समझने और बोलने लग गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है रीडिंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये वो स्टेज है जब बच्चा स्कूल की तरफ चला गया। अब स्कूल लैंग्वेज जो है वो इंक्रीज हो गया, रिटन लैंग्वेज बच्चे के पास ज़्यादा आना शुरू हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई रिटन लैंग्वेज की। चैलेंज बहुत सारे बच्चों के लिए बन जाता है फॉर्मल स्कूलिंग। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि लर्निंग जो होती है इसमें हम मास्टरिंग करते हैं मुख्तलिफ स्किल्स की, जो कि रिटन लैंग्वेज के स्पेसिफिक कर देता है, जिसमें हम आई मूवमेंट को स्कैन कर रहे होते हैं, सेंटेंस आई मूवमेंट की तरफ जाते हैं। अब आई मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है कि उसमें बच्चा जो होता है वो सेंटेंस को स्कैन कर रहा होता है, एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है विजुअल फीचर्स को, जो लेटर्स उसे वर्ड्स लेटर्स जो उसे समझ आ रहे होते हैं वो उसके दिमाग में वो एक्सट्रैक्शन हो रही होती हैं। लेफ्ट टू राइट पेजेस का उसे कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाता है। लेसन नंबर 21 में हम जाते हैं तो हमारे पास आता है बिलिंगुअलिज्म और सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बिलिंगुअलिज्म। अब जब हम बात करते हैं बिलिंगुअलिज्म की तो इसके जो मानी है, इसके डेफिनेशंस हैं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो रही होती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बिलिंगुअल होते हैं बिकॉज वो बिलिंगुअल एरिया के अंदर रह रहे होते हैं। बिलिंगुअल होम लैंग्वेज की वजह से और होता है। बिलिंगुअल होता है लाइक दो लैंग्वेज, मुख्तलिफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाना। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिलिंगुअल होते हैं क्योंकि वो कॉलोनीज में रह रहे होते हैं, ऐसे कॉलोनाइजेशन कर रहे होते हैं जहाँ पे दूसरी लैंग्वेज इम्पोज हो रही होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्कूल की वजह से बिलिंगुअलिज्म होते हैं, घर में कुछ और लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और स्कूल में उनके लिए कुछ और होती है। अब जब बच्चा जो होता है ना एक्वायर करता है दो मुख्तलिफ लैंग्वेज को सेम टाइम पर, तो उनकी जो बिलिंगुअलिज्म होती है वो सिमल्टेनियस बिलिंगुअलिज्म की तरफ ट्रांसफर कर देती है। ऑन द अदर हैंड सिक्वेंशियल बिलिंगुअलिज्म जो होती है, इसमें बच्चा जो होता है वो एक्वायर करता है पहले एक लैंग्वेज, फिर वो सेकेंड लैंग्वेज की तरफ जाता है, नेटिव लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। तो इस तरह की को हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं। फिर जी आपको पास आता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज को अटेंड करते हैं, प्रोफिशिएंसी करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज की तरफ ले जाते हुए। अगर हम एक्सपोजिशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज को हम रेफर करते हैं L1, सेकेंड लैंग्वेज को हम कहते हैं L2। गैस और स्लिंकर जो थे उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कुछ बाउंड्रीज होती हैं बच्चों के पास जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ जाते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं। एट वन एंड जो टर्म एक्सक्लूड करते हैं बच्चा कि वो कंसिडर कर रहा होता है कि वो एक्वायर कर रहा है दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज सिमल्टेनियसली, और बच्चे इसमें काफ़ी क्रिटिकल पीरियड से गुजर रहे होते हैं। लेपर्ड थॉट जो उसने बताया था कि उसने स्टेट किया था कि जो बहुत स्ट्राइकिंग इफेक्ट्स होते हैं ना बिलिंगुअलिज्म के, वो नोटिसेबल लूजनेस की तरफ चले जाते हैं किसी भी लिंक को। देखिए फिनोटिक वर्ड और उसके मीनिंग से बच्चा दूर हो जाता है। अब उस पर काफ़ी प्रेशर होता है, घर में वो और लैंग्वेज बोल होता है, स्कूल में वो उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, वो दोनों लैंग्वेज को सीख रहा होता है, सो वो मिस मैच करना स्टार्ट कर देता है। कॉग्निटिव कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो कॉग्निटिव कॉन्सिक्वेंसेस बिलिंगुअलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कंट्रोल कॉग्निटिव कंट्रोल और होता है, सिलेक्टिवली अटेंड कर होता है, स्टिमुलाई को इग्नोर कर होता है दूसरे को। एक फैसिनेटिंग रिसेंट रिपोर्ट आपके पास आई बाय स्टॉइक ट्रैक और क्लेन ने बताया था कि उसने सजेस्ट किया था जो बिलिंगुअलिज्म है इसमें हम ऑफसेट को एज रिलेटेड लॉस की बात करते हैं कि वो कॉग्निटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स को लॉस करना शुरू कर देता है। अपेरेंटली अगर हम बात करते हैं ये वो एबिलिटी है जो सिलेक्टिवली अटेंड करती है कि कौन सा रेलेवेंट स्टिमुलाई जो है वो एबिलिटी रखता है कि आप क्या करते हो एज वाइज। फिर जी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी की तरफ हम आते हैं तो ये हमारे पास जी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास एक आ जाता है एस्पेक्ट्स जिसके अंदर हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोमिनेंट लिंग्विस्टिक ऑटोजस्ट पर्सन थे उन्होंने स्टेट किया था कि जो ब्रेन है वो एफर्ट करता है मास्टर करने में दो लैंग्वेज को। जब दो लैंग्वेज पे वो मास्टर कर होता है तो ब्रेन के अंदर काफ़ी सारी एफर्ट्स चल रही होती हैं। इसमें फर्दर बहुत सारे अर्ली साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कंक्लूड किया था जो बिलिंगुअलिज्म है वो डिटर्मिनल अफेक्ट होता है चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर।
हकूटा जो था उसने पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर सीरियस मेथडोलॉजीज फ्लॉज पाए जाते हैं। कुछ स्टडीज़ होती हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती, मुख्तलिफ डिफरेंस उसमें पाया जाता है, सोशो इकनॉमिक स्टेटस को वो कंट्रोल नहीं कर सकती। अब वो मोनोलिंगल और बायलिंगल सैंपल्स के अंदर डिफरेंस नहीं कर पा रही होती। तो ये था जी लेसन नंबर 21। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और ये है जी आपका लास्ट लेक्चर, लेसन नंबर 22। इसमें हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। One way to think about the factors that play a role in language acquisition is to identify necessary or sufficient condition. जब हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करते हैं तो हमारे पास आया कि लैंग्वेज जो है वो नॉर्मल वे में भी सीखी जा सकती है। सफिशेंट अगर कंडीशंस की बात की जाए तो इंश्योर किया जाता है कि जो लैंग्वेज है वो नॉर्मली बताई जाए बच्चों को। इसमें कम्प्लेक्स बिहेवियर को सिग्निफिकाइड मतलब इसमें कम्प्लेक्स बिहेवियर को माइनस कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। फेरल आइसोलेटेड चिल्ड्रन। अब पहला क्वेश्चन आपके पास आता है जब हम स्टडीज देखते हैं फेरल आइसोलेटेड चिल्ड्रन की कि फेरल चिल्ड्रन है क्या। फेरल चिल्ड्रन बेसिकली वो चिल्ड्रंस होते हैं जो कि वाइल्ड में ग्रो अप होते हैं। लेन प्रेजेंट उन्होंने प्रेजेंट किया था कि डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी, एनालाइज किया था कि एक बच्चे को जिसका नाम विक्टर था जो कि वुड ऑफ फ्रांस में पाया गया था 1797 के अंदर। अब पेजेंट स्पॉट किया था कि ये जो बच्चा है ये नेकेड करता है, मतलब थ्रू द वर्ड, मतलब वो सर्च करता है पोटैटोज को, वुड को देख लेता है आराम से, उसमें से पोटैटोज को सर्च करता है, नट्स देखता है। उसमें सब्सिक्वेंट कैप्चर उसने कुछ हंटर्स को लाया था, उन्हें फिर उसे वो हंटर्स उसे लेकर आए थे, फिर उसने उसे सिविलाइज किया था। तो उसने उन हंटर्स ने उसे कहा था कि वाइट बॉय ऑफ Evron. After the province it was found, the white boy था वो attention of Jean Mark कैस्पर एटेट के वो यंग फिजिशियन जो थे उनकी अटेंशन की वजह से वो एक अच्छा इंसान बना था। हुआ क्या था कि विक्टर जो था वो अबाउट 12 to 13 ईयर्स था, वो बोल नहीं सकता था, उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो जंगलात में रहा था, लाइक मोंगली। आप लोगों ने बहुत सारे अगर नहीं देखी तो बहुत बेहतरीन बुक है, मैंने इसमें बहुत सारे रिसर्च की, मतलब इसमें कार्टून्स भी आए हैं, मोंगली के कार्टून्स जो होते हैं आप देखें तो वो एक जंगल में रहता है, उसकी वो जानवरों की ज़ुबान बोलता है, वो चलता वैसे था। तो सिमिलरली इसके एक मूवी से एक नावल था मोंगली का, बहुत बेहतरीन था, उसमें सेम यही हुआ था कि उसे उठा के नॉर्मल लोगों में लाया गया था, उसे सिविलाइज किया गया था। अब क्रिटिकल पीरियड ऑफ हाइपोथेसिस, ये अर्ली पीरियड होता है लाइफ का जिसके अंदर हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को और रेफर करते हैं क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस की तरफ। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो फेवर करते हैं क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस को, सजेस्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल चेंजेस को। अब ये न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं ये ब्रेन में जाती हैं और ये हमें बताती हैं कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं लैंग्वेज को। सरप्राइजिंगली अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस की तो इसमें हम देखते हैं कि इवॉल्व करते हैं डिस्कशंस को, एम्पिरिकल स्टडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हाइपोथेसिस की बात की जा रही होती है, लैंडमार्क स्टडीज़ जो होती हैं इसमें रिपोर्ट की गई थी जॉनसन और न्यूपोर्ट की तरफ से। इन्होंने एग्जामिन किया था कि जो नेटिव स्पीकर था कोरियन और चाइनीज़ का वो इमिग्रेट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट को वेरियस एजेस के अंदर बिटवीन 3 to 39 ईयर्स ऑफ एज। क्रिटिकल पीरियड अगर हम देखें तो इसमें हमें जो एविडेंस मिलते हैं वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के रिलेटेड मिल जाते हैं। मदर एज बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम देखते हैं बच्चा जो होता है वो स्पीक टू अपने बड़े यंग चिल्ड्रन बात करता है, अडल्ट चाइल्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं मदर एज। तो ये था जी लेसन नंबर 22। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।